हाय एवरीवन, वेलकम बैक अनदर वीडियो ऑफ कॉमर्स विद्यार्थी। उम्मीद करता हूँ बेहतर होंगे आप। वीडियो को शुरू करने से पहले एक चीज बता देता हूँ कि ध्यान से वीडियो को देखिएगा। शायद आपको इस बार ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट एंड डेथ का यहीं से क्वेश्चन मिल सकता है जनरल एंट्री के फॉर्म में। ठीक है, तो फोकस मेंटेन रखिएगा। ठीक है, तो हम लोग इस वीडियो के अंदर बात करेंगे सर डे नंबर 14 के अंदर कि ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करने वाले हैं सर? गुडविल के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, किसके बारे में सर? ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। गुडविल बेसिक तौर पे हमको पता है, एक होती है इनसाइड बैलेंस शीट। कहाँ होती है? एक सस्ती भाषा में बोलूं, इनसाइड बैलेंस शीट। इनसाइड बैलेंस शीट का मतलब है बैलेंस शीट के अंदर होगी। बैलेंस शीट के अंदर मतलब बैलेंस शीट जो बनती है, लाइबिलिटी, अमाउंट, एसेट्स, अमाउंट वाली जो, ठीक है, तो इसके अंदर आपको गुडविल मिलेगी। इसके अंदर बैलेंस शीट के अंदर गुडविल दो जगह मिल सकती है। एक आपको मिलेगी सर लाइबिलिटी साइड मिल सकती है, एक आपको मिल सकती है सर एसेट साइड। बेसिक तौर पर तो जीवन भर आपको इसी साइड मिलने वाली है, लेकिन बाय द वे पेपर में कहीं गुडविल आपको मिल जाए गलती से लाइबिलिटी साइड में, तो क्या ट्रीटमेंट होगा जानो। अगर गुडविल बैलेंस शीट के अंदर है, पहली चीज आपको क्या ध्यान रखना है कि अगर गुडविल बैलेंस शीट के अंदर है, इसके अंदर है सर बैलेंस शीट के अंदर है, तो ये ध्यान देना होगा लाइबिलिटी साइड है एसेट्स। अगर लाइबिलिटी साइड होगा तो लाइबिलिटी का बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट बैलेंस होता है। एसेट्स का बैलेंस क्या होता है? डेबिट बैलेंस होता है। ठीक है, तो गुडविल का बैलेंस क्या होगा सर? क्रेडिट बैलेंस होगा। ठीक है, तो गुडविल को हम क्रेडिट करेंगे तो किसको मिलेगी? पुराने पार्टनर को। तो लिखेंगे एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, मान लो एग्जांपल में। ठीक है, अब सॉरी, ये गुडविल है बैलेंस शीट के अंदर। ठीक है, तो ये क्रेडिट बैलेंस है। अब इसको क्या करेंगे? हम राइट ऑफ कर देंगे, क्योंकि देखो फर्म से कोई पार्टनर रिटायर हो रहा हो या कुछ भी हो रहा हो, अगर गुडविल बैलेंस शीट के अंदर दी हुई होती है तो हमेशा ओल्ड पार्टनर ओल्ड इश्यू बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये आपको पता है, तो ये राइट ऑफ होगा। तो गुडविल मेरी क्रेडिट है, कहां आ जाएगी? डेबिट में। तो एंट्री क्या बनेगी? गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू पीस कैपिटल। ठीक है, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। ठीक है, पुराने पार्टनर को पुराने रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अगर यहीं पर बात करें, अगर गुडविल मेरी एसेट साइड होगी तो एसेट्स का बैलेंस क्या होता है? डेबिट बैलेंस होगा। डेबिट बैलेंस मतलब मैं इसको क्या करूंगा? राइट ऑफ करूंगा। राइट ऑफ मतलब क्या होता है? अब मैं इसको खत्म करूंगा तो पुराने पार्टनर को बांटूंगा, तो राइट ऑफ होगा, गुडविल क्या हो जाएगी? मेरे क्रेडिट में आ जाएगी, मतलब आएगा टू गुडविल। क्या आएगा? टू गुडविल आएगा। किसको मिलने वाली है? पुराने पार्टनर को। नाम लिखेंगे एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, मान लो अगर बी है तो 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट, अगर सी है तो सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल हो जाएगा ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। ठीक है, ये कब होगा? जब गुडविल एट द टाइम ऑफ, सॉरी, गुडविल जब दी हो बैलेंस शीट के अंदर, बैलेंस शीट के अंदर होगा तो हमको पता है कि देखना होगा वो लाइबिलिटी साइड है कि एसेट साइड है। एसेट साइड होगा तो एसेट का बैलेंस होता है डेबिट, राइट ऑफ करेंगे तो गुडविल आ जाएगी क्रेडिट में और ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो बढ़ जाएगा। अगर गलती से लाइबिलिटी साइड होगा तो लाइबिलिटी का बैलेंस होता है क्रेडिट, राइट ऑफ करेंगे क्या हो जाएगा? डेबिट, तो गुडविल डेबिट हो जाएगी। गुडविल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल टू सीज कैपिटल ओल्ड पार्टनर ओल्ड इश्यू हो जाएगा। कोई तकलीफ? एनीबॉडी? तो चलिए कमेंट बॉक्स में फेंक के मारिएगा। अब ये तो हो गई हमारी बेसिक गुडविल। अगर यही गुडविल आपको, फॉर एग्जांपल, अगर गुडविल आपको यहां पर एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट मिल जाए, क्या मिल जाए सर? एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट मतलब गुडविल हो बट क्या हो? ठीक है, रिटायरमेंट के टाइम की गुडविल हो। अब यहां पर ध्यान क्या देना है? तो देखो रिटायरिंग पार्टनर की गुडविल की जो एंट्री होती है वो आपको याद रखनी पड़ेगी। याद कर रखनी मतलब आ जाता है, पर जो गुडविल होगा गेन करने वाले को डेबिट हो जाएगा। क्योंकि देखो फॉर एग्जांपल ए और बी पार्टनर हैं और सी पार्टनर है। बी रिटायर हो गया, बी क्या हो गया? रिटायर हो गया। ए और सी ही क्या करेंगे? ए और सी क्या करेंगे?
गुडविल टेकन ओवर करेंगे बी की, ठीक है। तो एंट्री क्या बनेगी, एंट्री बनने वाली है, कौन कौन लेगा, ए और सी, तो मतलब एंट्री बनेगी ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग, या इसी को बोल लो डिसीज पार्टनर, ठीक है। तो अब देखो मान लो फॉर एग्जांपल ओल्ड पार्टनर हमारा कौन है, ओल्ड पार्टनर हमारे ए हैं, तो लिखेंगे एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक। दूसरा हमारा कौन ले रहा है, सी, तो कंटिन्यू हमारे पास यहाँ पर सी है, ठीक है। तो अब देखो ओल्ड मतलब यहाँ पर ओल्ड पार्टनर नहीं लिखना, ओल्ड पार्टनर मतलब कंटिन्यू पार्टनर, तो यहाँ पर जो हमारे कंटिन्यू वाले हैं, ठीक है, ठीक है, जो कंटिन्यू हमारे साथ काम करेंगे, आगे फर्म में काम करेंगे, तो यहाँ पर सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जिसका शेयर आप ले रहे हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा, बीस कैपिटल, ये वाली एंट्री सही होगी, ठीक है। तो याद क्या रखना है कि जब रिटायरमेंट की एंट्री करनी होगी, कंटिन्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग या डिसीज पार्टनर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ओल्ड पार्टनर मतलब जो बचे हुए पार्टनर है, जो आगे कंटिन्यू करने वाले हैं, ठीक है, इसलिए इसको बोला गया कंटिन्यू पार्टनर कैपिटल, इसको ओल्ड हटा दे रहा हूँ, उन्हें कंफ्यूजन होगी, ठीक है। कंटिन्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग और डिसीज पार्टनर लिखे जाएंगे, मतलब जो फर्म जिनकी डेथ हो गई, टाटा बाय बाय, रिटायर हो गए, वो 2 में हो जाएंगे, और जो लोग उसको टेकन ओवर कर रहे हैं, ले रहे हैं, वो सब के सब हमारे कहाँ आ जाएंगे सर, ए और बी और सी में आ जाएंगे, सॉरी ए और सी को मिल जाएगा, ठीक। तो अगर इससे रिलेटेड कुछ सवाल मैं आपको बताऊं, तो सवाल भी कुछ इसी प्रकार से होंगे, ठीक है। तो चलो फोकस करते हैं, देखते हैं सवाल कैसे कैसे मिलने वाले हैं। तो स्क्रीन पे आ जाइए फटाक से आप भी, देखो जैसे सवाल है हमारा, पी क्यू आर पार्टनर है, कौन है, पी क्यू आर पार्टनर है, ठीक है। आर क्या कर रहा है, फर्म छोड़ के रिटायर हो जा रहा है, आर क्या कर दे रहा है, फर्म छोड़ के रिटायर हो रहा है, एंड द गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूटेड 3,60,000, पूरे फर्म की जो गुडविल है वो कितनी हमारी है, 3,60,000 रुपए हमारे फर्म की गुडविल है, ठीक है। मतलब यहाँ पर बोला है पी क्यू आर पार्टनर है, ठीक है, पी क्यू आर, और आर रिटायर हो जा रहा है, ठीक, और लिखा फर्म वैल्यूएटेड गुडविल कितनी, 3,60,000, तो ये पूरे फर्म की है 3,60,000, हमको फर्म की गुडविल से मतलब नहीं है, मुझे किसका शेयर चाहिए, रिटायरिंग पार्टनर का, और सवाल के अंदर कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रखा हुआ है कि इनका पुराना रेशियो क्या था, तो पुराना रेशियो क्या रहा होगा, 1:1:1, मतलब 1/3, इसका 1/3 निकालेंगे तो आएगा कितना, 1,20,000, मतलब यहाँ पर आर का जो शेयर बनेगा वो कितना बनेगा, 1,20,000, इसी को आपको बांटना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोला है, नो गुडविल अकाउंट अपेयरिंग द बुक्स, मतलब बैलेंस शीट के अंदर नहीं है, ठीक है। पी एंड क्यू एग्रीड फ्यूचर रेशियो 3:2, कि आगे चल के हम इसको 3:2 के रेशियो में टेकन ओवर कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो पी और, ठीक है, पी और क्यू, तो ये कंटिन्यू पार्टनर है, पहले इनकी एंट्री अगर बनाए हम, ठीक है, तो इनकी एंट्री क्या बनेगी, पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट, और जो रिटायर होगा उसका नाम लिखेंगे, ठीक है, आर्स कैपिटल, आर्स कैपिटल, ठीक है। अब यहाँ पर आर तो 1,20,000 पूरा देगा अपना शेयर, लेकिन इनको किस रेशियो में देगा, गेनिंग रेशियो में, किस रेशियो में, गेनिंग रेशियो में। तो अब यहाँ पर गेनिंग रेशियो कैसे निकालेंगे सर, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, ठीक है। तो नया रेशियो हमारा क्या है, 3/2, सॉरी 3/5, 2/5, ओल्ड क्या था 1/3 माइनस 1/3, बेस लेंगे इसका आएगा 15, 15 को 5 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा, 3 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे 9, ठीक है, 6, ये हो जाएगा 3/15, यहाँ पर आएगा 15, 15 को इससे डिवाइड करेंगे कितना आएगा 3, 3 का ऊपर मल्टीप्लाई करा देंगे, ठीक है, मतलब 3 का ऊपर 6, ठीक है, 5 होगा, तो 1/15, ठीक है। ये कैलकुलेशन मिस्टेक है, मतलब यहाँ पर P और Q दोनों गेन कर रहे हैं किस रेशियो में सर, 3:1 के रेशियो में,
1,20,000 को 3:1 के रेशियो में डिवाइड कर दो, 1,20,000 मल्टीप्लाई बाय 3/4, इसको काटोगे 4 3 12 3 3 9, मतलब ये हो जाएगा 90,000, ये हो जाएगा 30,000। ठीक, ये हो जाएगा हमारा सोल्यूशन। ठीक, कैसे हुआ सर? यहाँ पर पी क्यू आर पार्टनर थे, इनका रेशियो था 1:1:1, मतलब सवाल में दिया नहीं था। ठीक है, पूरे फर्म की गुडविल कितनी थी? 3,60,000। तो ये पूरे फर्म की गुडविल 3,60,000 रुपए थी। इसमें हमने क्या किया, रिटायरिंग पार्टनर का शेयर निकाला 1/3, तो पूरे आर का शेयर कितना है? 1,20,000। हमने 1,20,000 को मुझे बांटना था। एंट्री क्या थी कि नॉट अपेयर इन द बुक्स, मतलब बैलेंस शीट के अंदर नहीं है, ठीक है, बाहर है। ठीक है, तो यहाँ पर जो एंट्री बनेगी सर, वो बनेगी कंटिन्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर। कंटिन्यू कौन है? पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आर कैपिटल। ठीक है, तो हमने इसके लिए न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो किया। नया रेशियो 3/5, 2/5, 3/5 को माइनस किया 1/3, 1/3 से। ठीक है, तो हमारा 3/15, 1/15 आया, तो आ गया 3:1, मतलब हमारा गेनिंग रेशियो है। और 3:1 के रेशियो हमने क्या किया, इसको डिवाइड किया 1,20,000 को, 90,000 और 30,000 आ गया। ठीक, कोई दिक्कत? सवाल समझ में आया कैसे हो रहा है? कोई दिक्कत? तो चलिए सर, अब इसी से रिलेटेड दूसरा सवाल भी देख लेते हैं। अब देखो, ये सवाल है, ए बी पार्टनर है, क्या है? ए बी सी पार्टनर है, इनका रेशियो 3:1 का है। ठीक, 3:1 का दे रखा उनका रेशियो। ठीक है, बुक वैल्यू दे रखी है 2,40,000। बुक वैल्यू मतलब क्या होता है? बैलेंस शीट वाली। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर बुक वैल्यू कितनी? 2,40,000। गुडविल हमारा 2,40,000 रुपए। ठीक है, लिखा हुआ गुडविल इज द अपेयरिंग इन द बुक वैल्यू, मतलब बैलेंस शीट के अंदर है, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो एसेट साइड होगा, तो राइट ऑफ करेंगे। तो देखो एसेट्स है, एसेट्स का डेबिट बैलेंस होता है, राइट ऑफ करेंगे कहाँ आ जाएगा? क्रेडिट में आएगा। तो एंट्री क्या लिखेंगे? टू गुडविल। क्या लिखेंगे सर? टू गुडविल, ये पहले लिख लेंगे। ठीक है, किसको किसको मिलना है? ए बी सी को, तो लिखेंगे एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक है, एस कैपिटल, बीस कैपिटल, सीज कैपिटल। गुडविल की वैल्यू कितनी है? 2,40,000 रुपए। इसको किस रेशियो में बांटना है? 3:1 में। ठीक है, तो ए को तो मिल जाएगा 12 लाख, मतलब 1,20,000। ठीक है, बांट देते हैं भाई, 2,40,000 नहीं, कहीं कैसे आ गया? तो देखो 3:2 + 1 6 हो जाएगा, 3/6, 2/6, 1/6। ठीक है, इसको कट करेंगे तो कितना आएगा? 4 आएगा। ठीक है, 40 का मल्टीप्लाई 3 में, 4 3 12, 1,20,000। 40 का मल्टीप्लाई दूसरे में करेंगे कितना आएगा? 80,000। और तीसरे में एक में करेंगे कितना आएगा? 40,000। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा सर? ये हमारा हो जाएगा अपीयरिंग इन द बुक्स। ठीक है, कोई दिक्कत? अब देखो आगे सवाल क्या बोलता है, बी रिटायर ऑन द डे बी रिटायरमेंट गुडविल इज द वैल्यूटेड 6 लाख। जब बी रिटायर हुआ फर्म से, तब फर्म की गुडविल कितनी थी? 6 लाख। तो जो पार्टनर रिटायर उसका शेयर निकाल लो। ठीक है, तो बी का शेयर कितना है? बी का शेयर है 2/6, तो इसको डिवाइड करोगे कितना आएगा? ये 2 लाख आएगा। कितना आएगा? 2 लाख आ जाएगा। ठीक है, अब इसको 2 लाख रुपए का आपको बांटना है, तो एंट्री क्या बनेगी? कंटिन्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर। कंटिन्यू में कौन कौन है? ए है, तो लिखेंगे एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, 20 तो चला गया, तो लिखेंगे क्या? सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू 20 कैपिटल। ठीक है, तब यहां पर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा कि 2 लाख रुपए है, 2 लाख रुपए तो इनका लिख दो भाई। ठीक है, अब इस 2 लाख को बांटने के लिए आपको निकालना पड़ेगा नया रेशियो, मतलब नया रेशियो दिया है, आपको निकालना होगा यहाँ पर गेनिंग रेशियो। तो गेनिंग रेशियो इक्वल टू क्या होगा?
न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। ठीक है, तो नया रेशियो हमारे पास क्या दे रखा है 3/5 2/5। ओल्ड रेशियो का क्या दे रखा था, ओल्ड रेशियो था 3/6 1/6। एलसीएम लेंगे तो क्या होगा 30 हो जाएगा। इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 6 पंचे 30, 6 आएगा, 6 का मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे कितना आएगा 18। ठीक है, 6 को डिवाइड करेंगे 5, ये आएगा 15। ठीक है, तो ये आएगा 3/30। इसका एलसीएम लेंगे कितना आएगा 6 पंचे 30, 5 5 दूनी 10। ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 6 आएगा भाई। ठीक है, 6 6 दूनी 12, 5 5, ये आएगा 7/30। तो नया रेशियो इसका क्या आ जाएगा 3:7। ठीक है, 2 लाख को बांट दो 3:7 में, तो ये हो जाएगा 6,60,000, ये हो जाएगा 1,40,000। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है। ठीक, तो इस तरीके के सवाल आपको मिलने वाले हैं जो आपको करना होगा। ठीक, तो इस वीडियो के अंदर हम लोग सिर्फ इतना ही बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपको और सारी चीजें समझाने वाला हूँ। तब तक के लिए वीडियो में बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।